बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अफान त्रिमजी और आप देख रहे हैं अफी टीवी। दीन इस्लाम के 5 अरकान हैं, जिनमें से सबसे पहले कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज शामिल है। दीन इस्लाम इन 5 सतूनों पर खड़ा है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स मुसलमान है तो उसे इन 5 चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा। यानी अपनी ज़ुबान से कलमा तैयबा का इकरार कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। दिन में 5 टाइम की नमाज़ें, साल में 1 महीने के रमज़ान के रोज़े, अगर वो शख्स साहिब निसाब है तो ज़कात और ज़िंदगी में 1 दफ़ा खाना काबा का हज। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि इस तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। नाज़रीन किराम, हज एक ऐसी इबादत है जो हर किसी पर फ़र्ज़ नहीं, सिवाय उन लोगों के जो हज की इस्तिताअत रखते हैं। यानी जो मालदार लोग हैं उन पर हज ज़िंदगी में 1 दफ़ा फ़र्ज़ होता है, क्योंकि हज जैसी इबादत को अदा करने के लिए माल की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये उम्मत के गरीब और मस्कीन लोगों पर फ़र्ज़ नहीं। लेकिन ऐसा कई दफ़ा देखने को मिल चुका है कि उम्मत के गरीब और मस्कीन लोगों को भी हज जैसी अजीम इबादत का मौका मिला है, क्योंकि कहते हैं ना कि आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं। पर कुछ गरीब लोगों की ये हसरत ही रह जाती है कि वो अपनी आँखों से काबतुल्लाह की ज़ियारत करें। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम इंडिया के एक ऐसे नौजवान की तरफ इशारा कर रहे हैं जो इंडिया की एक स्टेट केरला से पैदल हज के लिए 2 जून 2022 को निकला। इस शख्स का नाम शिहाब, जो कि बलचरी केरला का रिहायशी है। ये शख्स पेशे से एक डॉक्टर है। दरअसल मामला ये है कि शिहाब नामी इस शख्स की बचपन से ये ख्वाहिश थी कि वो पैदल हज के लिए निकले, लिहाजा वो 2 जून 2022 को बलचरी केरला से निकला और इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट से होता हुआ पाकिस्तान दाखिल होगा और पाकिस्तान से होते हुए ईरान, इराक़, कुवैत और फिर सऊदी अरब के पाकीज़ा शहर मक्का मुकर्रमा में 2023 हज से पहले पहुँचेगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आया इस जदीद दौर में हज के सफ़र पर पैदल निकल जाना कोई अफजल या नेक अमल है? क्या जो लोग हज की इस्तिताअत नहीं रखते उनको यूं पैदल हज करने का ज़्यादा सवाब मिलेगा? नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चलें कि हज किसी गरीब या मस्कीन शख्स पर फ़र्ज़ नहीं, तो यूं किसी गरीब का पैदल हज पर निकल जाना दुरुस्त नहीं। दूसरा, अगर कोई साहिब इस्तिताअत आदमी यूं पैदल हज पर निकल जाए तो ये आज के जदीद दौर में सरासर बेवकूफ़ी और अहमकाना अमल है। ये शख्स पहला आदमी नहीं जो ऐसा कर रहा है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि कोई कमज़ोर शख्स हज के लिए पैदल निकल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं कि तुम अपने आप को इस मुसीबत में डालो। अल्लाह पाक दूसरी जगह कुरान करीम में फरमाते हैं, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, यानी जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने हलाल कर दी हैं उनको अपने ऊपर हराम मत करो, मतलब अपने ऊपर खामखा की पाबंदियाँ मत लगाओ। यानी अगर इस आयत को हम आज के दौर के हिसाब से देखें तो ये अमल नापसंदीदा है कि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ सालों का सफ़र दिनों में और दिनों का सफ़र घंटों में हो रहा है, तो खामखा अपने आप को मुश्किल में डाला जाए। इंडिया के कई उलमा ने इस शख्स को हिदायत की कि वापस आ जाओ, अपने आप का और दीन इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ। इस तरह पैदल घर से इतने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करते हुए हज को निकलना दीन नहीं है, बेवकूफ़ी है, ये आपको पता चल जाता। लिहाजा जहाँ भी जो भी बस, ट्रेन जो भी मिल रही, पलट के घर को आइए। इंडिया से जो है हज को पैदल जा रहे हैं, तो इसका क्या मामला है? देखिए, सबसे पहली चीज़, ये कोई मतलूब चीज़ नहीं है, ये खामखा के अपने नफ्स पर जुल्म है, इसकी ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये अपने अज़म पर कायम रहा। उलमा इकराम का कहना है कि यूँ इसका हज तो हो जाएगा, पर यह पसंदीदा अमल नहीं और दूसरों के लिए अच्छी मिसाल नहीं। और देखते ही देखते उलमा इकराम की ये बात सच साबित हो गई, क्योंकि शिहाब के इस सफ़र के बाद जब बाकी मुसलमानों ने देखा कि शिहाब को मीडिया कवरेज मिल रही है, शोहरत और इज़्ज़त मिल रही है, तो वो लोग भी बग़ैर वीज़ा और पासपोर्ट के पैदल हज पे निकल गए और अपने आप को और दीन इस्लाम को गैर मुस्लिम के सामने मजाक बना कर रख दिया। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, यानी कुछ लोग दुनिया में ऐसे होंगे जिनकी दुनिया की कोशिशें बर्बाद हो जाएंगी, हालांकि वो समझ रहे होंगे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज के इस जदीद दौर में जब अल्लाह पाक की तरफ से इतनी सहूलियात मौजूद हैं,
تو اس قسم کا عمل کرنا خطرے سے خالی نہیں بلکہ بیوقوفی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پیدل حج کرنا سنت ہے تو یہ سراسر غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سواری پر سوار ہو کر حج کیا۔ اگر تو کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پیدل حج کر کے اس کو زیادہ ثواب مل جائے گا تو ایسا نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں جب لوگوں کو پیدل حج پہ جاتے ہوئے دیکھا کہ کچھ لوگ پیدل حج پہ جا رہے ہیں اور ساتھ قربانی کے لیے اونٹ لے کر جا رہے ہیں تو ان کو سختی سے کہا کہ اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور سواری سے فائدہ اٹھاؤ۔ ان تمام واقعات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آج زندہ ہوتے تو اس عمل کو ناپسند فرماتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، جلد ہی میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔